आप सभी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। तो इधर कुछ दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो आज हम आपका अगला वीडियो लेकर आए हैं। जो आपका फिजिक्स चल रहा था, फिजिक्स लाइट चैप्टर का चल रहा था। लाइट चैप्टर में हम अपवर्तन की बात कर रहे थे। तो अपवर्तन में हमने लेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम और उसके बाद फिर उसके प्रतिबिंब कैसे बनता है ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे दो टॉपिक रह जाएंगे, लेंस मेकर फार्मूला और एक और टॉपिक है, तो वो दोनों हम आपको बताएंगे। आज हम प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसको बनना हम दिखाएंगे आपको। और वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अन्य स्टूडेंट भी जो आप के फ्रेंड्स हैं वो भी इससे फ़ायदा ले पाएँ और अच्छे से पढ़ पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी एक वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर उससे पूछ सकते हैं। हम आपका आंसर ज़रूर बताएंगे उससे, जो भी आपकी है। और उसके बाद फिर हमारे कमेंट में आप हमें ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमें कौन कौन सा चैप्टर आपको कैसा आपको आगे पढ़ाएं है ना पढ़ाएं, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे हमें पता चलता है कि बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। बनने के नियम। तो ये आज हमको पढ़ना है, ठीक। तो इसमें हमें तीन चीज के बारे में पढ़ना है। आपने जैसे दर्पण से पढ़ा था उसके परावर्तन में कि कैसे बनते हैं, तीन नियम होते हैं उसके लिए, वैसे इसमें भी तीन नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? लिख लीजिए आप। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण लेंस से बिना अपवर्तन के सीधे बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। मान लीजिए लेंस है। अब डिफिनेशन के लिख लीजिए। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने, प्रकाशिक केंद्र ये होता है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये किरण आई, ऐसा है प्रकाशिक केंद्र से, अपवर्तन इसका नहीं हुआ और ऐसे निकल गई। तो पहला नियम हमारा यही कहता है। उत्तल लेंस में भी ऐसे ही बनता है। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र सी से क्या है, किरण ऐसे निकल गए, ठीक। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष हमारा ये होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात या तो द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हैं या द्वितीय फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमने बताया था जिधर किरण आपकी पहले गिरती है, किरण आप हमेशा बाएं तरफ से डालेंगे। बाएं तरफ से आपकी किरण गिरी तो उस गोले को पूरा आप कर दीजिए, तो आपका द्वितीय फोकस हो गया। तो आपका द्वितीय फोकस ये है, इस वाले में आपका द्वितीय फोकस, वाले गोले पूरा करेंगे तो ये है आपका द्वितीय फोकस, ठीक। ये आपका वक्रता केंद्र, सॉरी, और ये आपका क्या है? द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस। और ये क्या है आपका वक्रता केंद्र, ये क्या है? द्वितीय फोकस, ठीक। तो ये आपका द्वितीय फोकस है। अब क्या बोल रहा है? या तो द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है या तो प्रतीत होती है। तो कौन से वाले में क्या होता है? देखिए, इसमें आपका जो किरण आएगी वो समांतर आएगी, ठीक, समांतर आएगी। उसके बाद वो द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी, द्वितीय फोकस। ये और ये कौन सा लेंस है? ये हमारा
ये हमारा अवतल है और वो हमारा उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस पे ये किरणें द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हैं। ये किरणें ऐसे आती हैं, अपवर्तित होके ऐसे हो जाती हैं और ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है। और इस वाले में हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे जाती हैं। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस अभिसारी होता है। अभिसारी मतलब आप जानते हैं? अभिसारी का मतलब होता है इससे जब दर्पण से ये किरण आती है तो वो किरण को फोकस की ओर मोड़ देता है, ठीक, अंदर की ओर उसको मोड़ देता है। तो यही इसकी क्षमता होती है। अभी आप आगे पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता यही होती है, किरण को जितना मोड़ पाती है वही उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है। तो चश्मे उसमें में यही सब का उपयोग होता है। जो लेंस जिसको इतना ज्यादा मोड़ पाता है वही उसकी क्षमता हो जाती है, पावर जिसको आप बोलते होंगे। आप देखते होंगे चश्मे का पावर होता है 5 डायोप्टर, तो ऐसे लिखा रहता है 5D। तो इसका आप मतलब नहीं जानते हैं नॉर्मली, और ये डॉक्टर सब जानते हैं इसका क्या होता है। 5D मतलब डायोप्टर होता है, क्षमता होती है लेंस की। जो लेंस ज्यादा जिसको मोड़ पाता है किरण को वही उसकी क्षमता हो जाती है। तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है, ये फोकस की ओर मोड़ता है। अवतल लेंस इस किरणों को भगा देता है, जाओ भागो, ठीक। तो ये ऐसे कर देता है, ठीक। तो ये तो पक्का है, ये किरणें आगे मिलेंगी नहीं, कहीं लक्षण दिख नहीं रहे हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम आभासी रूप से पीछे में लाते हैं और ये द्वितीय फोकस से। थोड़ा आप फिगर सही बनाइएगा जिससे आपको एक जाती हुई प्रतीत हो, ठीक। तो ये द्वितीय फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, जा नहीं रही हैं। तीसरा नियम भी देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है? लेंस के प्रथम फोकस से चलने वाली किरण, लेंस के प्रथम फोकस से चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, ओ सॉरी, इसमें हाँ सही है, लिख लीजिए आप। लेंस के प्रथम फोकस से चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात या तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या तो मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। तो इसमें भी आपको देखना है कौन सा किसमें होता है। तो जो उत्तर है वो सही है, हमेशा सही करता है, ठीक। उसमें कुछ प्रतीत नहीं होता। तो देखिए प्रथम फोकस से गुजरने वाली, तो इसमें प्रथम फोकस किधर होता है? इसको मिला दीजिए। यहाँ पर द्वितीय फोकस हो गया तो इधर प्रथम फोकस हो गया, ये यहाँ पे, यहाँ कहीं प्रथम फोकस है तो प्रथम फोकस को हम डैश से दिखाते हैं। तो प्रथम फोकस से चलने वाली किरण, तो प्रथम फोकस से किरण कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। प्रथम फोकस से किरण ऐसे चलेगी। अब प्रथम फोकस से चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमारी किरण का अपवर्तन हो जाता है, समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के, ठीक। और अवतल में क्या होता है? अवतल में आभासी चीज होता है, ठीक। अवतल में आभासी चीज, इसको मिला दीजिए। द्वितीय फोकस है तो इधर वाला मिलाएंगे आप, यहाँ पे आपको कहीं प्रथम फोकस मिलेगा, ठीक। प्रथम फोकस मिलेगा। प्रथम फोकस को आप किसी नोट करते हैं एफ डैश से। तो इसमें प्रथम फोकस की ओर चलने वाली किरण होती है। इसमें क्या था? प्रथम फोकस से चली हुई किरणें या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, इसमें जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। तो ये किरण जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। ये जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। ये किरण जाती हुई प्रतीत हो रही है। उसके बाद इसका क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के, ये प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या जाती हैं? समांतर हो जाती हैं और ये किरणें ऐसे चली जाती हैं। तो तीनों पॉइंट हमने आपको बताया, फिगर सही समझाया। आप फिगर पॉइंट सारे लिख लीजिए और जितना भी हमने बताया है, और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। समझ में आया नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर से आपको बताएंगे। और या फिर वीडियो आप पीछे कर सकते हैं, पीछे करके फिर देख लीजिएगा। तो ये फिगर दूसरे का और ये तीसरे का, इन तीनों का फिगर आप बना लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बना लीजिए आप फिगर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बात करेंगे? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना।
अब हम किस चीज की याद करेंगे? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। किस प्रकार से उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में बनता है देखिए आप लोग। जब वस्तु कहाँ हो? इन्फिनिटी पर हो। इन्फिनिटी पर हो, ठीक। वस्तु वस्तु इन्फिनिटी पर हो। देखते हैं उत्तल लेंस वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु हमारी इन्फिनिटी पर है तो समांतर आएगी। इसका प्रथम फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका द्वितीय फोकस हो गया, और ये इसका दूसरा वक्रता केंद्र हो गया। तो जो किरण आई हमारी अनंत से वो एक ठो प्रकाशिक केंद्र से गई ऐसे, और एक जो उसके समांतर वो भी आई, वो प्रथम फोकस से होकर गई, ठीक। तो ये दोनों किरणें हमारी समांतर गई हैं, ठीक। इसमें हमारी किरणें कहाँ गई हैं? समांतर गई हैं। उसके बाद अब इसमें देखना है कि किरणें, इनका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा। अब देखिए, आपने ये पढ़ा था कि यहाँ समांतर तो जाएगी नहीं ये, क्योंकि इसका अपवर्तन होगा। आपने नियम क्या पढ़ा था? आप हमें बताइए। आपने नियम ये पढ़ा था कि प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरणें बिना अपने मार्ग से विचलित हो सीधे चली जाती हैं, और जो किरणें प्रथम फोकस से आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, ठीक। तो इसको फिगर थोड़ा तिरछा हो गया, इसको आप सीधा कर लीजिए, ठीक। तो ये आपका लाइन हो गई, ठीक। तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो द्वितीय फोकस पर बनेगा। ये हमारा आई डैश होगा, ठीक। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आप बताइए जल्दी जल्दी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वास्तविक व उल्टा। वास्तविक है तो उल्टा होगा ही। वास्तविक व उल्टा। दूसरा, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। और तीसरा क्या होगा? द्वितीय फोकस F2 पर, ठीक। तो ये तीनों आप नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, अगली स्थिति क्या होगी हमारी। अगली स्थिति होगी हमारी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। आपका प्रथम फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपकी होगी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत आपका यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे एक वस्तु होगी, इधर हमारा सी होगा वक्रता केंद्र, इधर हमारा द्वितीय फोकस, और ये हमारा द्वितीय वक्रता केंद्र, ठीक। तो अब इसमें देखिए हमारी वस्तु यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ कहीं बीच में है, यहाँ से चली। बताइए क्या होगा? एक किरण तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाएगी, और दूसरी किरण जिसका अपवर्तन हो जाएगा वो यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, और ये समांतर आई थी तो कहाँ से आएगी? द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, तो यहाँ कहीं मिल जाएगी। यहाँ कहाँ मिली? यहाँ पे वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा दूसरा, और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो द्वितीय वक्रता केंद्र पर बनेगा C2 पर। देखिए हम कोई स्केल लेके बना नहीं रहे हैं, आप जब स्केल से नाप के करेंगे, इधर का ये भी बराबर होगा, इधर का ये भी बराबर होगा, तभी आपका एकदम करेक्ट आएगा। और इसकी स्थिति क्या हो जाएगी देख लीजिए आप। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वास्तविक होगा ही,
व उल्टा। ठीक, दूसरा क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक, वस्तु से छोटा होगा। और क्या होगा आपका, और क्या होगा, C2 व F2 के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, C2 व F2 के बीच ठीक, तो C2 व F2 के बीच बनेगा जब, तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पे कहीं मिल जाएगा पहले ही। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या होगा, C2 होगा। तो ये आपका प्रतिबिंब है। ठीक, तो दूसरे की स्थिति ये हो गई, यहाँ से आपका अपवर्तन हो गया है लेंस से। ठीक, तो ये दोनों आप स्थिति बना लीजिए। कहाँ थी, इन्फिनिटी व C के बीच। C क्या है, प्रकाशिक केंद्र, उसका आप बना लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। इस बार आप कहाँ वस्तु को रखेंगे, इस बार आप वस्तु को कहाँ रखेंगे, आपको करता, तो सॉरी, प्रकाशिक केंद्र है ये आपका F2, ये आपका C2, ये आपका F1, ये आपका C1। इस बार वस्तु कहाँ होगी, C1 पर। कहाँ होगी, C1 पर। देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जो समांतर आएगी और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। इसको प्रकाशिक केंद्र से निकाल दीजिए। ठीक, इस वाली किरण को प्रकाशिक केंद्र से निकाल दीजिए, और ये जो उसके समांतर आई थी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, और ये आएगी यहाँ से C2 से। ठीक, C2 से आएगी I डैश। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब, इसकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, आपके प्रतिबिंब की स्थिति हो गई C2 पर वस्तु बने, वो प्रतिबिंब बनेगा C2 पर। दूसरा, वास्तविक व उल्टा। तीसरा हो गया वस्तु पर बराबर। तो एक चीज आपको बता दें कि जो हम सारा पढ़ा रहे हैं ये आपका, इसमें कुछ भी छूट नहीं रहा है। आपको हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा अगर आप हमारे सारे वीडियोस देखेंगे। अगर आपने इसके पहले वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल से जाके उसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और आप इस वीडियो को, जितने वीडियो आ रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे हमको भी लगे कि हाँ ऐसे स्टूडेंट लाभ उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये आपके बहुत ही काम की चीज़ है। आपके बोर्ड में जरूर इससे एक न एक तो इससे जरूर आता है। उत्तर लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम में एक तो जरूर आपसे पूछेगा, चाहे अनंत पर हो वस्तु या अनंत या वक्रता केंद्र के बीच में, कोई एक स्थिति जरूर पूछ लेता है। तो इसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो हम फिगर सही बता रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अगली स्थिति देखते हैं इसकी क्या होगी। अगली स्थिति देखते हैं इसकी, अगली स्थिति देखते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ पे रख सकते हैं, बताइए। अब हम वस्तु को कहाँ पे रख सकते हैं, अब हम वस्तु को रख सकते हैं
वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ पे हम उसको रखेंगे। तो जो किरण समांतर आई वो फोकस से होकर जाएगी, जो यहाँ वक्रता केंद्र फोकस से बीच से जो है वो यहाँ से जो निकलेगी वो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। ठीक, अब इसका देखते हैं। तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे। ठीक, यहाँ कहीं प्रतिच्छेद कर रही है। तो वक्रता केंद्र के बाद क्या होता है, कहीं भी आगे इसमें इन्फिनिटी माना जाता है इधर। तो प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं, आई आई डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी C2 व इन्फिनिटी के बीच, C2 व इन्फिनिटी के बीच। ठीक, दूसरी स्थिति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा, व उल्टा। वस्तु की साइज कितनी होगी, वस्तु से मतलब प्रतिबिंब की वस्तु से बड़ा होगा। ठीक, तो ये दोनों भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दो स्थितियां इसकी और बची हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसको। तो चलिए देखते हैं अन्य दो बची हुई स्थितियां क्या कहती हैं। पांचवी स्थिति क्या कहती है, पांचवी स्थिति में हमारी वस्तु कहाँ पे हो सकती है, उसको और थोड़ा लेंस के करीब लाएंगे। हमारा F2 है, हमारा C2 है, ऐसा क्या है, इन्फिनिटी है। इधर हमारा F1 है, हमारा C1 है। तो अभी तक हमने वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी थी, इस बार हम वस्तु फोकस पे रखेंगे। जो किरण समांतर गई है वो फोकस से होकर चली जाएगी, और जो प्रकाशीय केंद्र से आई है वैसे होकर आएगी। ठीक, और यहाँ कहीं मिलेगी। ठीक, तो इसका स्थिति कहाँ होगी, यहाँ पे कहीं मिल जाएगी। ठीक, तो इसकी स्थिति क्या होगी, अनंत पर। क्या होगी इसकी स्थिति, ओ ये काटेगी ही नहीं। जब वस्तु F पर होगी तो काटेगी कैसे, ये देखिए ये लाइन तिरछी आ गई है, इसको हटा देते हैं। ये ऐसे आएगी, ये हमारा F2 था, ये हमारा C2 था, ये फोकस से होकर गई और ये हमारी ऐसे चली गई। तो ये कहीं मिलती हुई प्रतीत हो नहीं रही है। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इससे भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, वास्तविक और उल्टा, तीसरा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो ये हमारी पांचवी स्थिति हो गई। अब हम लास्ट स्थिति की बात करेंगे, छठवीं स्थिति की। छठवीं स्थिति क्या कहती है, और करीब लाएंगे हम वस्तु को। तो अब देखते हैं, अब जादू हो जाएगा, यहाँ पे जादू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जादू। तो देखिए जादू हो जाएगा ना, देखिए कैसे।
अभी तक क्या होता था, दूर भागती जाती थी, अनंत तक भागी, पहले फोकस पर फिर वक्स पर, फिर आगे आगे भागती गई। अब क्या करेगी, अब डट जाएगी, नहीं हम अब भागेंगे नहीं, ठीक। तो ये अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी जाएगी। तो यहाँ पर वस्तु है, ठीक। अब क्या होगा बताइए, अब क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये फोकस से होकर जाएगी समांतर, ये दूर जाती जाएगी, ठीक, इधर दूर, ये दूर, ठीक, ऐसे जाएगी। तो पीछे कहीं मिलती प्रतीत हो नहीं रही है, तो इसको हम आभासी रूप से पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, इसको हम आभासी रूप, पीछे मिलेगी नहीं, आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे। बढ़ा दिया, यहाँ कहीं काटती हुई प्रतीत हुई, ठीक, इसे प्रतीत हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आई डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। अब इसमें हम प्रतिबिंब की स्थिति लिख लेते हैं, क्या होगी प्रतिबिंब की स्थिति, क्या होगी देख लीजिए, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वस्तु के प्रतिबिंब आभासी, आभासी, आपको ये पता है जो आभासी होता है वो सीधा होता है, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। और क्या आपको दिख रहा है, वस्तु से बड़ी दिख रही है, वस्तु इतनी थी, ये इतनी है, तो वस्तु से वस्तु से वस्तु से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। और तीसरी स्थिति इसकी क्या हो जाएगी, तीसरी से वस्तु की ओर हो जाएगी, वस्तु की, देखिए वस्तु इधर है, वस्तु की ओर प्रतिबिंब बना है, वस्तु ये आभासी होता है जो वस्तु की ओर बनता है। क्योंकि आप इमेजिन करो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के इस तरफ कैसे बन सकता है, अपवर्तन जाएगा दूसरी तरफ बनेगा, लेकिन यहाँ मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, तो आभासी रूप से हम बढ़ाए और पीछे बना दिए। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अवतल लेंस के लिए, जिसका रूल एक ही होता है सबके लिए, उसका नियम पढ़ लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम, क्या नियम, प्रतिबिंब कैसे बनता है वो, तो इसमें हमेशा एक ही स्थिति होगी, देखिए कैसे, ये आपका अवतल लेंस एक ही स्थिति होगी, इसलिए इसको बड़ा बनाया है, अवतल लेंस है हमारा, ठीक। ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र, ठीक। ये आपके क्या है, द्वितीय फोकस, ये आपका क्या है, द्वितीय वक्रता केंद्र, ये आपका क्या है, प्रथम फोकस, ये आपका क्या है, द्वितीय वक्रता केंद्र, ठीक। अब हम वस्तु मान लीजिए यहाँ रखते हैं, आप वस्तु कहीं पे भी रखिए, आप खुद अपने कॉपी में सारे जहाँ जहाँ आप रखते थे उसमें अवतल लेंस में वैसे वैसे रख के आप सारे में प्रयास कीजिए, सब में आपका देखेंगे आप, यही प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ मान लीजिए आपने वस्तु रखा, यहाँ तक आपकी वो किरण आई। अब इसमें होता क्या है, आपने अवतल लेंस के बारे में क्या पढ़ा था, ये अपसारी होता है, क्या होता है, अपसारी, किरणों को दूर अपने परावर्तित कर देता है, मुख्य अक्ष से अपवर्तित कर देता है, सॉरी। उसके बाद देखिए, ये जो आएगी ये प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, और ये जो आएगी उसको दूर भेज देगा, दूर भेज देगा, ऐसे दूर भेज देगा, तो इसको हम आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे, ठीक। तो आभासी रूप से जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के, तो ये फोकस से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। अब देखिए ये दोनों किरणें यहाँ पे कट की हैं, इसलिए ही इसका प्रतिबिंब बन गया आई डैश। तो समझ में आया आपको, पहले किरण आई, एक किरण प्रकाशीय केंद्र से गई, ठीक, तो उसी मार्ग में चली गई। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी वो अपसारी लेंस ने, अपसारी लेंस, जिसको हम अपसारी लेंस बोलते हैं अवतल लेंस को, उसने किरणों को दूर भेजा, उसको हमने आभासी रूप से पीछे बढ़ाया, द्वितीय फोकस पे होकर मिली। अब यहाँ पे ये दोनों किरणें कट की, वही उसका प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब प्रतिबिंब की स्थिति हम लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति लिख लीजिए।
प्रतिबिंब। आभासी व सीधा, आभासी होता है वो सीधा होता ही है, आभासी व सीधा पहला है। दूसरा क्या है, वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना है, वस्तु से छोटा। और बना कहाँ है ये प्रतिबिंब, C2 व नहीं F2 व C के बीच, F2 व यानी कि वक्रता प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच। ठीक, ये इसकी स्थिति हो गई। तो यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट, जिससे आप कभी भूले ना। अवतल लेंस के सभी स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति एक ही होती है। प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस पर ही के बीच में ही बनता है। तो ये आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए, अवतल लेंस के प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति द्वितीय फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। हमारे 2 टॉपिक बचे रह गए हैं। एक अभी आपको निगमन करवाएंगे कि हम इससे फोकस दूरी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और दूसरा अभी आपको लेंस मेकर सूत्र बताएंगे। ठीक, तो तब ये चैप्टर समाप्त होगा। उसके बाद हम आपको प्रिज्म पढ़ाएंगे, प्रिज्म। ठीक, तो वो भी हमारा इसी चैप्टर में आता है, लाइट चैप्टर में। तो उसमें भी और मज़ा आएगा। उसमें हम बहुत चीज़ें अपने रियल लाइफ से जुड़ी देखेंगे। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें अधिक से अधिक। आपको कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट में बताएं। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।